वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। आज मैं आपके साथ बॉर्डर का एक बहुत ही सुंदर सा और इजी सा पैटर्न शेयर कर रही हूँ। और इस पैटर्न को बनाने के लिए जो मैंने फंदे डाले हैं वो 2 के मल्टीपल में डाले हैं और साथ ही मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से सिंगल धागे के साथ जो है इसमें फंदे डाले हैं। फंदे डालने के बाद जो है एक रो जो है वो मैंने रॉन्ग साइड की बेस रो दे दी है और बेस रो देने के बाद जो है आइए शुरू करते हैं इसकी फर्स्ट रो। और इसकी फर्स्ट रो राइट साइड से स्टार्ट होगी। तो इसके लिए हमने सबसे पहला फंदा जो है वो उसको स्किप कर लेना है और पहले फंदे को स्किप करने के बाद जो हमारा अगले वाला फंदा है उसको भी छोड़ देना है, उससे अगले वाले फंदे को भी छोड़ देना है और इन 2 फंदों को छोड़ के जो दूसरा और तीसरा फंदा है उसके बीच में हमने नीडल को डाल के एक लूप ले लेना है और फिर बाद में इस लूप को जो है हमने लेफ़्ट वाली नीडल में वापस डाल देना है। फिर उसके बाद धागा अपनी तरफ करना है और फिर जो हमने लूप लिया था वो साथ ही जो अगले वाला फंदा है वो उन दोनों को साथ में एक बना देना है हमने, मतलब दोनों का ही हमने एक कर देना है। और फिर उसके बाद जो अगले वाला फंदा है उसको भी हमने उल्टी साइड को ही बुनाई कर लेना है, मतलब अपनी तरफ को ही बुनाई कर लेना है। और इसके बाद जो है हमने एंड स्टिच को छोड़ के ये जो आगे 2 फंदे हैं इन्हीं को रिपीट करते जाना है। धागा हमने सीधी साइड को ले जाना है, मतलब अपने से अपोजिट साइड को ले जाना है और उसके बाद हमने 2 फंदों को छोड़ के दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में हमने नीडल को डाल देना है इस तरह से। और फिर से हमने जैसे पहले लूप लिया था वैसे ही लूप ले लेना है। फिर इस लूप को हमने लेफ़्ट साइड की नीडल में डाल देना है और फिर धागा अपनी तरफ करना है। फिर लूप और अगले वाले फंदे का हमने दोनों का एक कर देना है उल्टी साइड को बुनाई करते हुए और उससे अगले वाला फंदा भी हमने उल्टी साइड को मतलब अपनी ही तरफ को बुनाई कर लेना है। तो इसी तरह से हमने आगे इसी प्रोसीजर को दोहराते जाना है। तो धागा जो हमने सीधी साइड को कर देना है, फिर 2 फंदों को छोड़ के आगे से हमने लूप लेना है, फिर उसके बाद लूप और उसके आगे वाले फंदे को हमने दोनों का एक कर देना है उल्टी साइड को, उससे अगले वाला फंदा भी हमने उल्टी साइड को बुनाई कर देना है। तो इसी तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर देना है। फर्स्ट रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पैटर्न की सेकंड वाली रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और ये पूरी की पूरी उल्टी ही बनाई जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डिज़ाइन नहीं पड़ेगा। ये जो हमारा पैटर्न है ये सिर्फ 4 रोज़ का है और इसमें 2 जो रोज़ होंगी रॉन्ग साइड की रोज़ वो उल्टी ही बनाई जाएंगी, मतलब अपनी ही तरफ को बनाई जाएंगी, उनमें डिज़ाइन नहीं पड़ेगा। और जो 2 रोज़ होंगी उनमें डिज़ाइन पड़ेगा। तो इस तरह से हमने सेकेंड रो को कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद जो थर्ड वाली रो है वो हमारी राइट साइड की रो है। इसमें हमने पहले फंदे को स्किप कर देना है। फर्स्ट वाली रो में हमने 2 फंदों को छोड़ के आगे नीडल को डाला था, अब हमने 3 फंदों को छोड़ के आगे नीडल को डालना है। तो इसके लिए जो हमारा सेकेंड फंदा है उसको भी हमने सीधा ही बुनाई करना है।
फिर आगे 2 फंदों को छोड़ के हमने बीच में नीडल को डालना है और लूप लेना है, जैसे हमने फर्स्ट रो में लिया था। फिर लूप को जो है लेफ्ट नीडल में डाल देना है, धागा अपनी तरफ करना है और लूप और फंदे दोनों का एक कर देना है। उससे अगला फंदा भी हमने उल्टा बुनाई कर देना है। फिर से हमने यही प्रोसीजर दोहराना है। लास्ट वाले 2 फंदों को छोड़ के आगे जो 2 वाले फंदे हैं वैसे ही हमने आगे बनाना है। तो 2 फंदों के बाद हमने नीडल को डालना है, लूप लेना है, लूप और अगले फंदे का हमने एक कर देना है उल्टी साइड को। उसके बाद अगले फंदे को भी हमने उल्टा बुनाई कर लेना है और इसी प्रोसीजर को दोहराते हुए हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। ये जो हमारी थर्ड रो है ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि हमने फर्स्ट रो बनाई है। फ़र्क सिर्फ इसमें इतना है कि हमने थोड़ा जो पैटर्न है उसकी जगह चेंज कर दी है। पहले हमने फर्स्ट रो में पहला फंदा बुनाई किया था, फिर हमने बाद में ही 2 फंदों में डिज़ाइन डाल दिया था। अब हम थर्ड रो में 2 फंदे सीधे बुनाई कर लेंगे और फिर उसके बाद जो हमने फर्स्ट रो में डिज़ाइन डाला था उसी को डालेंगे। तो इस तरह से हम इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। और इस रो में हमारे जो लास्ट में हैं वो 2 फंदे सीधे बुनाई किए जाएंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग में 2 फंदे सीधे बुनाई किए थे, तो यहाँ लास्ट में भी हमारे 2 फंदे जो हैं वो सीधे बुनाई होंगे। एक हमारा एस स्टिच है और एक हमारा फंदा सीधा बुनाई होगा। अब इसके बाद जो हमारी फोर्थ वाली रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इस पैटर्न में जितनी भी रॉन्ग साइड की रो होंगी वो उल्टी ही बनाई जाएंगी, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी डिज़ाइन नहीं पड़ेगा। तो इस रो को कंप्लीट करने के बाद जो है हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा और इन्हीं 4 रोज़ को जो है हमने आगे दोहराते जाना है और जैसे हम इन 4 रोज़ को आगे दोहराते जाएंगे हमारा ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। तो बनने के बाद जो है 4 रोज़ कंप्लीट करने के बाद हमारा ये पैटर्न कुछ इस तरह से दिखता है और इन्हीं 4 रोज़ को दोहराने के बाद जो है हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से दिखता है। ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखने में ऐसे लगता है जैसे गांठें बनी हुई हों और इस बॉर्डर को आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। बेबी स्वेटर में भी इसको डाल सकते हैं, साथ ही बेबी सेट में या जेंट्स स्वेटर में भी आप इसको डाल सकते हैं और एज अ डिज़ाइन भी इसको पूरी स्वेटर में डाल सकते हैं। और लेडीज स्वेटर और कार्डिगन में तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा चौड़ा सा बना के अगर इसको कार्डिगन में यूज़ करते हैं और कॉलर भी इसी के साथ बनाते हैं, बीच में कोई और डिज़ाइन डाल देते हैं तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो अगर आप इसको डालना चाहते हैं एज अ बॉर्डर और इसके साथ कोई डिज़ाइन पेयर करना चाहते हैं तो डिज़ाइंस देखने के लिए आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने कार्डिगन के बहुत सारे डिज़ाइंस डाले हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पैटर्न पसंद आया होगा। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।